आप नेक्स्ट टू 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में, जहां मैं आप सभी के बीच ट्रिप्टी लेकर आई हूँ ये खास प्रोग्राम बॉलीवुड हिडन सीक्रेट, जिसमें हम करने वाले हैं रिवील एक ऐसे सीक्रेट से जो कि दिलीप साहब की प्रेमिका, जीवन साथी, उनकी हमसफर, उनकी जीवन संगनी, उनकी सिर्फ और सिर्फ जिंदगी, उनकी दुनिया सायरा बानो से जुड़ी है। आज जिस दिलीप साहब को अपना कोहिनूर कहती हैं सायरा बानो, उस दिलीप साहब ने भी सायरा बानो के साथ कभी एक बार ऐसा कुछ किया कि सायरा बानो अंदर से टूट गई थी। सब जानते हैं कि दिलीप साहब की दूसरी शादी को लेकर क्या क्या लोग कहते हैं, लेकिन इस दूसरी शादी से पहले एक वो हादसा सायरा बानो की जिंदगी का ऐसा था जिससे वो अंदर से टूटकर बिखरी थी। ना तो उसमें गलती दिलीप की थी और ना ही गलती सायरा की। ईश्वर को मंजूर ही था कुछ ऐसा कि बदनसीबी सायरा की ऐसी हुई कि जीवन भर वो औलाद के सुख को पाने के लिए तरसती रही और हार कर उन्होंने दिलीप साहब को अपनी दुनिया बनाया। और वही दिलीप साहब की जीवन की रक्षा के लिए उन्होंने हर पल काम किया और अपनी जिंदगी को उनके नाम कर दिया। अब पति परमेश्वर हैं ये तो आप सुनते होंगे, लेकिन इस बात को साबित तो सायरा बानो ने किया है। आइए जानते हैं वही सायरा का बीमार। आज जिस कोहिनूर को, यानी कि अपने पति को, अपने कोहिनूर को सायरा बानो पूरी दुनिया भर की परेशानियों से बचाकर, सबसे खतरनाक कोरोना वायरस से भी बचाकर और तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद 98 की उम्र में अपने पति की जिंदगी के लिए दिन रात दुआएं करने वाली, गिड़गिड़ाने वाली, डॉक्टरों से उनके इलाज के लिए दिन रात एक कराने वाली सायरा बानो एक बेहतर पत्नी, एक बेहतर प्रेमिका और सबसे बेहतरीन जीवन साथी होने की भूमिका में असल जिंदगी में इस कदर कामयाब नजर आती हैं कि 50 साल की शादीशुदा जिंदगी में अपने संतान का सुख ना पाने के बावजूद अपने बच्चे की तरह दिलीप साहब का ख्याल रखकर सायरा ने कभी किसी चीज की उम्मीद नहीं की। सायरा बानो को छोड़ दिलीप साहब ने तो आसमा बेगम से शादी भी कर ली थी, दूसरी शादी भी कर ली बच्चे की आस में, लेकिन प्यार सायरा बानो का इतना ताकतवर था कि दोबारा खींच ले आया दिलीप साहब को सायरा की जिंदगी में, सायरा के प्यार ने। और वही रिश्ता ऐसे दोबारा जुड़ा कि और भी मजबूत हुआ। ऐसे में सायरा और दिलीप, जिनका एक दूसरे का सहारा ही बनना ताउमर उनकी जिंदगी का जीने का एक कारण बना था, वही सायरा और दिलीप एक दूसरे के बुढ़ापे के लाठी हैं। अब दिलीप साहब को कुछ हो तो दिलीप साहब के बिना सायरा भला कैसे रहेंगी। और इसलिए दिलीप साहब भले ही 98 साल के हो गए हों, उनकी बीमारी के इलाज के लिए दिन रात एक कर रही है सायरा। हॉस्पिटल में रात रात भाग जाग रही है सायरा। पीडी हॉस्पिटल में, पीडी हिंदुजा हॉस्पिटल में दिलीप साहब का चल रहा है इलाज और अभी भी ऑक्सीजन सपोर्ट पर सायरा बानो के पति, बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग दिलीप साहब को रखा गया है। अब इन सब के बीच आज हम एक राज खोल रहे हैं बीमारी सायरा बानो की बीमारी का। ये हम आपको बताना चाहेंगे। साल 2014 की ये बात है जब बताया था खुद दिलीप साहब ने कि उनकी पत्नी सायरा थी प्रेग्नेंट और 8 महीने की प्रेगनेंसी के बाद 9वां महीना आने वाला था, उनकी ज़िंदगी में संतान आने वाला था। लेकिन अफसोस ईश्वर को मंजूर कुछ और ही था। एक ऐसी बीमारी ने जकड़ा सायरा बानो को कि वो टूट गई अंदर से और नहीं, डॉक्टर नहीं बचा सके सायरा और दिलीप की संतान को, पहली संतान को। कहा जाता है कि दिलीप साहब ने खुद बताया था कि उनके बेटे के जन्म की तैयारी में थे वो दोनों। बेटे का होने वाला था जन्म। सायरा एक बेटे की माँ बनकर उन्हें अपने कोख में लेकर 8 महीने से दिन रात एक कर उनका इंतज़ार कर रही थी। लेकिन अचानक हाई ब्लड प्रेशर ने ऐसे सायरा बानो को जकड़ा प्रेगनेंसी के 8वें महीने में कि वो टूट कर ही नहीं बिखरी। संतान को होने के बाद अंदर से अपने जीवन की जीने की उम्मीदें उन्होंने तोड़ दी थी। दिलीप साहब का साथ ही था जिसकी वजह से सायरा खुद को संभाल सकी। डॉक्टर ने पूरी कोशिश की सायरा के साथ उनकी संतान को भी बचाने की, लेकिन कंडीशन इतना ख़राब हुआ कि नहीं बचाया जा सका। ये बिल्कुल सच है।
दिलीप साहब ने साल 1972 का ये किस्सा, ये दर्द भरा हादसा सुनाया था। सायरा बानो की ज़िंदगी में हुआ वो हादसा जिसने सायरा और दिलीप को अंदर से तोड़ दिया था। और सायरा की उस बीमारी ने, उस भयंकर बीमारी ने उनसे अपनी ज़िंदगी के सबसे बुरे सपने को सच होते हुए उन्हें तोड़ा। ऐसे में आपको बता दें कि सायरा ना तो अपने संतान का सुख पा सकी, ना ही जीवन भर बच्चा गोद ले पाई। वो सिर्फ और सिर्फ दिलीप साहब का ही ख्याल रखकर पूरा जीवन अपना उनके लिए समर्पण करने का फैसला ले चुकी थी। कई बार दिलीप साहब को लेकर जब पूछा गया था सायरा से कि उन्होंने दूसरी शादी की, आपको क्या तकलीफ़ नहीं हुआ? सायरा ने कहा इस पर कई बातें रखी, लेकिन दिलीप साहब के लिए कभी कड़वे शब्दों का प्रयोग उन्होंने नहीं किया। दिलीप साहब जो शुरुआत से काफ़ी गुस्से वाले शख्सियत थे, उनका गुस्सा झेल कर सायरा बानो ने उनकी हर खामियों को खूबियों में बदलने के लिए उन पर काम किया और अपने प्यार से ही दिलीप साहब को सायरा बानो ने बदला था। दिलीप साहब के पिछले साल जन्मदिन पर भी कोई सेलिब्रेशन नहीं हुआ था क्योंकि कोविड के प्रोटोकॉल को वो फॉलो कर रहे थे। और यही कारण है कि आज जब हिंदुजा हॉस्पिटल में दिलीप साहब एडमिट है तो उनसे मिलने वाला उनका रिश्तेदार भी नहीं, कोई भी नहीं, और उनके घर पर कोई और नहीं आता। झुक गया आसमां नाम की फिल्म जो साल 1968 में आई, इस फिल्म से सायरा बानो ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपने काम से खूब पहचान बनाई। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से अपने ज़िंदगी में सबसे बड़ा दुख दर्द झेलने वाली सायरा आज अपने पति को लेकर इतनी बेचैन अगर होती हैं तो इसके पीछे कारण यही है कि वाकई में उनकी ज़िंदगी में दिलीप साहब के अलावा कोई नहीं है जिनके लिए वो जी रही हैं। वही उनकी उम्मीद है, वही उनकी खुशियाँ हैं, वही उनकी दुनिया है। सिर्फ दिलीप साहब की दिन रात सेवा में ही सायरा बानो अपना एक घंटा छोड़िए 1 मिनट तक कहीं और नहीं लगाती और उसी चीज़ में लगाती है। नसीम बानो उनकी मदर का नाम है। उर्दू स्पीकिंग फैमिली से आने वाली सायरा बानो, जिनका जन्म साल 1944 में 23 अगस्त की तारीख को हुआ। साल 1961 में वो डेब्यू कर पाई लंदन में, और चाइल्डहुड जिनका लंदन में गुजरा। उन्होंने जंगली फिल्म से, शम्मी कपूर की फिल्म जंगली से बॉलीवुड में अपनी करियर की शुरुआत की थी। 22 साल की थी सायरा। यूसुफ खान यानी कि बॉलीवुड के सुपरस्टार दिलीप साहब से उनकी शादी हुई। शादी के बाद इन्होंने अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया। शादी के कुछ सालों तक ही खुश रहे। सायरा की एक नीस है शाहीन, जो कि बॉलीवुड एक्टर सुमित सहगल से है मैरिड, जिनकी एक बेटी है साइशा सहगल, जिन्हें आप बॉलीवुड में देख चुके होंगे, जिनकी कुछ साल पहले शादी भी हुई है। लेकिन सायरा की बात हो रही है यहाँ, हम आपको बताना चाहेंगे कि सायरा जो कि ब्रिटिश इंडिया की रहने वाली थी, उन्होंने इंडिया में अपने पति के जीवन के लिए पूरी तरह से खुद को समर्पित कर इस बात को साबित किया कि भारतीय नारी बनकर कैसे सच्ची मोहब्बत को सच्ची कहलाना ही नहीं, सच्ची कहानी में बदल देना ज़िंदगी में कई कुर्बानियों से भरा होता है। दिलीप साहब ने जब सायरा बानो को छोड़ा, ब्लड प्रेशर ना जैसी प्रॉब्लम से, ब्लड प्रेशर की बीमारी से जूझ रही सायरा को छोड़ वो कभी जाना नहीं चाहते थे, लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि वो उनसे दूर हुए, लेकिन फिर वो प्यार के लिए वापस आ ही गए थे। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया है सायरा बानो के बारे में। सायरा बानो ने कैसे एक ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी की वजह से अपनी संतान को खोया और इस दर्द में वो कैसे डूबी रही, इस दर्द ने कैसे उन्हें अंदर से तोड़ा था, ये हमने आपको बताया। फिलहाल अब वक्त हो चला है आपसे यहीं पर इजाजत लेने का। जी हाँ, बॉलीवुड हिडन सीक्रेट इस शो में आज इतना ही। अगली बार फिर लौटेंगी ऐसी ही फिल्मी दुनिया की तमाम रहस्यमयी कहानियां, सच्ची जिंदगी की सच्ची कहानियां पेश करने के लिए, उनके जीवन के उतार चढ़ाव के सच से आपको रूबरू कराने के लिए अगले एपिसोड लेकर। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें, वैक्सीनेशन का दोनों डोज लें और अपना ख्याल रखें। नमस्कार।